हेलो हाय एवरीवन। ये सोसाइटी है पेंसिल ग्रीन 2 और फ्लैट का साइज है 1440 स्क्वायर फीट 3 BHK। ये क्या है इंटीरियर की टीम ने, और ये सयाद और मैं आज़ाद। और इस फ्लैट में सिविल वर्क में हमने पूरे फ्लैट की स्टाइल चेंज किए हैं एंड पूरे बाथरूम इन्वेट किए हैं। सिविल चेंजेस इसमें कोई नहीं है और बाकी वीडियोस में इंटीरियर के बारे में आपको डिटेल्स में बताएगा सयाद। ये हमारा एंट्री डोर है। एंट्री डोर पे हमने एसएस का डोर लगाया है, इस पे प्लेटिंग के साथ में लगाया हुआ है। इसको हमने रोज गोल्ड में प्लेटिंग की हुई है। इसके अंदर जो हमारी जो सीएनसी कटिंग करी हुई है, लेजर कटिंग से सीएनसी कटिंग करी हुई है। इसके बाद हमारा एसएस 304 है, इस पे हमने प्लेटिंग कराई है। इसके बाद हमने जो यहाँ पे जो बिल्डर के अप्रूव्ड जो होता है उसके अप्रूव्ड के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे पैनलिंग करी है। पैनलिंग में इसमें ज्यादा ऑप्शन नहीं थे क्योंकि यहाँ पे बिल्डर ने ऑप्शन ज्यादा नहीं दे रखे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी चीजें होती हैं। तो ये हमारा जो मेन डोर है, मेन डोर पे हमने ग्रूविंग की हुई है एमडीएफ से। ये जो हमारी जो ग्रिप है, ग्रिप डाली हुई है, ये हमारी खाली ब्राउन कलर में डाली है। इसमें वुड का हमने पॉलिश की हुई है। ये हमारे लिविंग एरिया के अंदर जो हमारा मेन डोर है वही हमने जो फ्रंट से दिखाया था वही हमने बैक साइड से दिखाया है। इस पे ग्रुपिंग जो करी है, इसमें ग्रुप डाला हुआ है। ग्रुप डालने के बाद इस पे हमने पॉलिश की हुई है। इसके बाद हमारे यहाँ पे एक जिगजैग पिलर हुआ करते हैं। यहाँ पे जिगजैग पिलर थे, तो पिलरों को हमने एक पैनलिंग करके कवर किया है। कवर करने के बाद इसमें हमें मोल्डिंग पैटर्न, यहाँ पे हमारा एमसीबी बॉक्स आ जाता है। इसको एमसीबी बॉक्स को हमने कवर कर लिया है। इस पे हमारी साइडों में वॉल हैंड लाइट आ जाती है। तो हमारी मोल्डिंग पैटर्न सोफे से ऊपर हमने साइड के ऊपर बनाया हुआ है, जिससे कि हमारी सोफे से नीचे हिडन ना हो। इसके बाद हमारे यहाँ पे स्टोरेज आ जाता है। इस साइड से हमें स्टोरेज मिल जाता है। ये हमारा स्टोरेज है। इसके अंदर हमारा काफी सारा स्टोरेज मिल जाता है। दोनों साइड ऐसे यहाँ पे हम सूरज के साइड में नीचे सूरज भी यूज कर सकते हैं, जैसे भी हमारे टॉयज होते हैं बच्चे के, उसके लिए यूज कर सकते हैं। हमारे पास स्पेस था तो हमने इसको स्पेस को यूज किया। अब हमारे यहाँ पे लिविंग के अंदर टीवी यूनिट आ जाता है। टीवी यूनिट के अंदर जो हमने किया है, यहाँ पे हमारे लूवर्स लगाए हुए हैं। इसमें हमने ग्रे ब्लैक कंबाइंड में लूवर्स लगाए हुए हैं। उसके बाद जैसे हमारे डोर पे हमारा वुडन दिया होता, उसी वुडन के अंदर हमने लेमिनेट ली हुई है। टीवी यूनिट के साथ में हमने मंदिर भी कंबाइंड किया हुआ है, जिससे कि हमारे पास डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमारा मंदिर बनाया जाता है। अंदर हमारे नीचे स्टोरेज दे दिया है पूरा, भगवान जी का हमारे लिए नीचे स्टोरेज आ जाता है। फिर यहाँ पे हम पूजा खड़े होकर बैठ के कर सकते हैं। ये हमारे डोर आ जाते हैं। इसके अंदर हमारी सीएनसी कटिंग आ जाती है। इसके अंदर सीएनसी कटिंग में हमने गणेश जी बनाए हुए हैं, शुभ लाभ, ये घंटी और ओम लिखवाया गया। जैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग ही मंदिर कवर्ड होता है। यहाँ पे भी जैसे हमने यहाँ पे इसमें गणेश जी, शुभ लाभ और ओम के अकॉर्डिंग डोर पे भी सीएनसी कटिंग करा दी गई है। यहाँ पे हमारा एसी परमिट आ जाता है। सीलिंग के बाद में हमारे पास स्पेस नहीं बच पाता है, इसके लिए हमारे स्पेस के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे कर्टन हमारे इसके अंदर से हिडन होकर चल जाते हैं। फिर उसके बाद हमारा एसी आ जाता है। यहाँ पे हमारा सीटिंग एरिया आ जाता है। लिविंग में हमारा एल शेप में हमने सोफा ले लिया। मोल्डिंग पैटर्न हमारे पीछे बैक साइड में जैसे एल में घुमाई है पूरी पूरी। हमारी सेंटर टेबल आ जाती है। सेंटर टेबल के बाद हमारे यहाँ पे स्पेस था तो हमने यहाँ पे एक पार्टीशन क्रिएट किया। हमारे पार्टीशन के अंदर सीएनसी कटिंग आ गई। बैक साइड में इसके हमने मिरर डाला हुआ है, फिर हमने इसके ऊपर ग्लास डाला हुआ है, जिससे कि सीएनसी कभी गंदी ना हो। ज्यादातर ऐसा होता है सीएनसी गंदी हो जाती है तो सीएनसी के डस्टिंग के क्लीनिंग का इशू रहता है, तो इसलिए हमने क्लीनिंग की वजह से यहाँ पे ग्लास लगाया हुआ है। यहाँ पे हमारी पैनलिंग आ जाती है, वुड की पैनलिंग कर दी। यहाँ पे हमारे पास डाइनिंग का स्पेस नहीं था तो डाइनिंग इसमें हमने राउंड वाली ली। इसको हम सरका के इधर आगे के पीछे कर सकते हैं, कहीं भी इसको कंबाइन कर सकते हैं। अब ये टेम्परेरी रखी हुई है। हमारे यहाँ पे जैसे पार्टीशन के बैक साइड में हमने यहाँ पे पेंट्री यूनिट बनाई हुई है। पेंट्री यूनिट के नीचे स्टोरेज आ जाता है। इसमें हमने रोलिंग शटर भी यूज किया हुआ है। इसके बाद हमारे यहाँ पे क्रोकरी यूनिट आती है। क्रोकरी यूनिट के अंदर हमारे फ्लोटेड ग्लास शीट है। ये हमारे पूरा डोर प्रोफाइल होता है, इसमें पूरा ग्लास ही आपको नजर आता है। नीचे हमने ग्लास लगाया हुआ है, यहाँ पे हमने स्टोन व्हाइट लगाया हुआ है, फिर ग्रे में माइका लगाई हुई है। जो कंबाइंड चल रही थी उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। यहाँ पे सीलिंग में खाली डाइनिंग के अंदर हमने सीलिंग जो करी है वो खाली राफ्टर करे हुए हैं। तो उसके बाद हमारी किचन आ जाती है। किचन के अंदर जो स्टोरेज दिया हमने, इसमें जो हमने स्टोन यूज किया है G7 यूज किया है। इसके अंदर हमारी लाइट का ऑप्शन भी होता है। अगर हमारे पास ऑप्शन होता है हम लगाने कंबाइंड होती है, जैसे आपका मन करता है इसके अंदर लगा भी सकते हैं, नहीं भी। इसके बाद हमारे नीचे जो आ जाती है सारे स्टोरेज है, सारे इसके नीचे हमारी इनोटेक्स है। इसके अंदर ही प्रोफाइल ग्लासेस लगाए हुए हैं क्रोकरी यूनिट के साथ में। चाहे क्रोकरी अभी यूज करना चाहते हैं उसके बाद यहाँ पे हमारा स्टोरेज आ जाता है। इसके अंदर हमने जीटीपीटी यूज कर ली है। इसके अंदर हमारी जीटीपीटी है। इसके बाद हमारे यहाँ पे वॉश बेसिन आ जाता है, यहाँ हैंड वॉश कर सकते हैं, आरओ का टैब हो सकता है। बाहर हमारा अंडरग्राउंड सिंक भी लगाया हुआ है इसमें। ये हमारा फोल्डेबल है, इसको हम कभी भी हटा सकते हैं। जैसे बिल्डर का अप्रूव्ड है, नहीं हटा मना करता है तो इसको हम हटा भी सकते हैं। फोल्डेबल बनाया हुआ है। सिंक साउंड प्रूफ वाला लगा है। इसके अंदर आप कुछ भी करते हैं इसके अंदर साउंड नहीं आएगा आपका। इसके नीचे हमारा स्टोरेज आ जाता है। इसमें हमारा डस्टबिन, ये सारी चीजें स्टोर हो जाती हैं। ये हमारा वॉल मोल्डिंग पैटर्न है। ये हमारा जितना भी एमडीएफ से काम हुआ है, इसमें ग्रेविंग करी हुई है। ग्रेविंग करके हमारा एमडीएफ से कटिंग करके जब उसके बाद ये पेंट हुआ है। इसके बाद बेस हमने लाइट ग्रे डाला है। इसके बाद हमारा डार्क ग्रे इसके ऊपर बेस आ जाता है। ये हमारा पैसेज एरिया। पैसेज एरिया के अंदर यहाँ पे जो स्पेस था उसके अंदर हमने सीएनसी कटिंग डाली है। ये हमारा आ जाता है फर्स्ट बेडरूम। हमारे फर्स्ट बेडरूम के अंदर जो हमारा स्पेस था उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कंबाइंड किया हुआ है। इसमें हमारी जो ब्लू व्हाइट ग्रे, इसके अंदर हमने एसएस की स्ट्रिप डाली हुई है। जो हमारी टी प्रोफाइल आती है सारी एसएस की है। इसके अंदर रोज गोल्ड डाली हुई है। रोज गोल्ड हमारे हैंडल्स हैं, इसमें सारा रोज गोल्ड के अंदर ही गया हुआ है। फिर उसके बाद हमारे जो बेड के ऊपर आ जाता है, इसमें हमने ग्रुप काटे हुए हैं। ये हमारे ग्रुप हैं, इसके अंदर हमने ग्रुपिंग ले लिया है। उसके बाद हमारी जो कुल्टिंग आ जाती है वो ग्रे के अंदर ले लिया। यहाँ पे हमारा बेड जो है 5x6 का लिया हुआ है। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही आता है, जितना स्पेस होता है उसके अकॉर्डिंग हम लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमारे एक साइड में साइड टेबल
आ जाती है। एक साइड में अगर हम चाहते हैं इस साइड में हमारी फोल्डेबल भी आ सकती है। यहाँ पे एक पिलर था, पिलर को हमने कवर करते हुए यहाँ पे हमने इसके अंदर एंटीक आइटम रखने के लिए स्पेस बना दिया है, जिससे कि हमारे यहाँ पे एंटीक आइटम लाइटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाए। हमने इसके अंदर प्रोफाइल लाइट डाल दी है। यहाँ पे हमारा स्टडी प्लस टीवी यूनिट के टाइप में बनाया हुआ है। यहाँ पे हमारा इसमें एंटीक आइटम आ जाएंगे। इसके बाद हमारा टीवी यूनिट जो है इसमें भी हमने ग्रे एंड व्हाइट एंड उसके अकॉर्डिंग ही लेके चले सारी थीमों को। उसके बाद हमारा यहाँ पे एसी पेलमेट आ जाता है। एसी पेलमेट का वही ग्रे के अंदर लेके गए और इसके अंदर हमने फोर सीलिंग करी खाली राफ्टर। ये हमारा आता है सेकंड बेडरूम। इसके अंदर आपको एक दूसरा लॉजिक मिलेगा जो किसी फ्लैट के अंदर आपको देखने के लिए बहुत मुश्किल से मिलता है। बेड बैग पैनलिंग की हुई है मैंने इसके अंदर। बेड बैग पैनलिंग के साथ में हमारे यहाँ पे जो व्हाइट थीम लिए मैट के अंदर लेके चले हम इसके अंदर। यहाँ पे जितना फ्लोर है वो व्हाइट की थीम के लेके अंदर लेके चले। इसके बाद हमारे यहाँ पे जो डिजाइन है ये डिजाइन हमारा एसएस के अंदर है। इस पे प्लेटिंग हुई हुई है। फिर उसके बाद ये माइका लगी हुई है। उसके बाद हमारा लूवर्स आ जाते हैं। फिर उसके बाद व्हाइट हमारी लैमिनेट आ जाती है मैट फिनिश में। इसमें जितने भी ग्रुप कटे हुए हैं ग्रुप के अंदर सारे ब्लैक पैंट्स हो सकता है। इसके अंदर ऑप्शन होते हैं हम ब्लैक पैंट ही ज्यादा जाते हैं क्योंकि हैंडल्स ये सारी चीज आ जाती है। इसके बाद हमारा जो बेड बनाया हुआ है इसके अंदर बेड हमने 5x6 का बनाया हुआ है। उसके बाद हमारी कुल्टिंग जो की है जो लैमिनेट है उसके थीम के अकॉर्डिंग लेके चले हैं। जैसे अब हमारे यहाँ पे जाती है वार्डरोब का स्पेस था, यहाँ पे हमारी वार्डरोब आ गई। लेकिन जैसे हम एंटर करते हैं एंटर करते हैं हमारी अगर हम वार्डरोब लेके चलते हैं तो एक ब्लॉकिंग सा लगने लगता है। तो हमने यहाँ से राउंड सर्कल बनाए हुए हैं इसके अंदर। इसमें हमारे एंटीक आइटम आ जाते हैं। प्रोफाइल लाइटिंग लगा दी गई है। उसके बाद हमारे बच्चे के लिए स्टोरेज होता है वो स्टोरेज पूरा मिल जाता है इसके अंदर। जितने भी शटर्स हैं शटर्स के अंदर अंदर आराम से स्टोरेज मिल जाता है। उसके बाद हमारे यहाँ पे 2 पर्सन स्टडी यूज कर सकते हैं। एक साइड में ड्रॉर्स, इसमें भी साइड में ड्रॉर्स दिए हैं। एक शटर दिया हुआ है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन था यहाँ पे हमने ओपन एक शटर्स, फिर ओपन एक शटर्स, एक ओपन एक शटर्स। ये हमने डिजाइन के पार्ट के अकॉर्डिंग लेके चले। इसके बाद हमारे यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है पिन बोर्ड का। हमने इसके पीछे पिन बोर्ड लगाई हुई है। जैसे बच्चा काम करता है उसके लिए पिन बोर्ड की यूज करने की जरूरत पड़ती है तो हमने यहाँ पे पिन बोर्ड यूज की हुई है। अब यहाँ पे जैसे एसी पेलमेट है, एसी पेलमेट हमने यहाँ पे जो एसी पेलमेट का यूज नहीं किया। जैसे स्पेस निकल के आता है उस स्पेस के अकॉर्डिंग ही एसी पेलमेट बनाया जाता है। यहाँ पे स्पेस नहीं था कि एसी पेलमेट का यूज किया जाए क्योंकि यहाँ पे सीलिंग हाइट ज्यादा आ रही थी तो इसलिए हमने यहाँ पे एसी पेलमेट नहीं बनाया। तो 4 सीलिंग के खाली राफ्टर बनाए हुए हैं हमने यहाँ पे। हमारा जो बिल्डर स्पेस देता है उस बिल्डर के स्पेस के अंदर हमने वार्डरोब बनाई हुई है। उसके बाद हमारे स्पेस में जो बिल्डर के स्पेस में बनाई है फ्लूटेड लैमिनेट है। फ्लूटेड लैमिनेट के अंदर बनाई हुई है। यहाँ पे व्हाइट प्लान मैट डाली हुई है। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें होती है। इस साइड में साइड टेबल नहीं आ सकती थी, एक साइड में हमारी साइड टेबल आ सकती है। अब आपको इसके अंदर दूसरा लॉजिक दिखाता हूँ। इसके अंदर जो लॉजिक है इसके अंदर ही किड्स रूम के साथ में मास्टर बेडरूम भी कंबाइंड है। इसमें बच्चे के लिए भी आपके पास वॉशरूम अलग आ जाता है। वॉशरूम की सारी टाइल चेंज की हुई है इसके अंदर। ये फ्लोर जैसे मैंने आपको बताया था सारा फ्लोर व्हाइट ही थीम के अंदर लेके चले हम इसके अंदर। अब ये जितना व्हाइट के अंदर लेके चले। इसके बाद जैसे स्पेस था हमारे पास बिल्डर का जो स्पेस था उस बिल्डर के स्पेस के अंदर हमने वार्डरोब किए। ज्यादातर हम स्लाइडिंग भी कर सकते थे लेकिन हमने इसमें स्लाइडिंग नहीं, हमने ओपन वाले शटर दिए। तो इसमें हमारा जो व्हाइट रोज गोल्ड हैंडल भी रोज गोल्ड और इसमें जो ब्राउन इसमें हमने वुडन डाला हुआ है। कंबाइंड हो रहा था व्हाइट के साथ में हमारा बेच जा रहा था। यहाँ पे हमारी विंडो थी, विंडो के ऊपर हम ब्लाइंड्स लगाए हुए हैं। ये हमारे स्लाइड हो जाते हैं आराम से ऊपर। ये हमारे पीछे पीवीसी की विंडो आ जाती है। ये दोनों यूज हो जाती है। मॉस्किटो भी यूज होती है। इसमें मॉस्किटो डोर भी लगाया हुआ है पीछे से। अब यहाँ पे जो स्पेस था स्पेस क्रिएट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे एक काउच बनाया। यहाँ पे एक सीटिंग के बाद में हमारा काउच हो जाता है। यहाँ पे एक पिलर निकले हुए थे, दोनों साइड में पिलर हैं। तो इन पिलरों को क्या किया हमने इसमें कोप बना के इसमें लोअर लगा के इसमें लाइटिंग का ऑप्शन डाल दिया। यहाँ पे हमारे ग्लास पैटर्न डाल दिया हमने। जो बेड के साइड में था वही हमने यहाँ पे उठा के लेके आए हैं। जो लुक दिया हुआ है रोज गोल्ड के साथ में ही दिया हुआ है। हमारे हैंडल इसमें गोल्डन एंड ब्लैक में लगे हुए हैं। यहाँ पे हमारी एलसीडी पैनल का यूज है क्योंकि ये बेड के जस्ट सामने डोर आ रहा था। इस डोर को हम शिफ्ट भी नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे जो हमारा स्पेस था उसी स्पेस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे टीवी यूनिट बनाया हुआ है। उसके बाद हमारा जो फ्लोर है वो सारा व्हाइट थीम के अंदर स्टोन लुक के अंदर लेके चले हैं। यहाँ पे हमारा एसी पेलमेट आ जाता है। एसी पेलमेट के अंदर कर्टन्स हमारे अंदर चले गए और एसी इसके ऊपर हैंग हो जाता है। इसके अंदर हमारा बेड 6x6 है। दोनों साइड में साइड टेबल आ जाते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ पे हमने बेस के अंदर ये जो ऊपर से पैनलिंग की, फिर इसके अंदर कोब लाइट बनाई, फिर इसके अंदर हमने व्हाइट रोज गोल्ड ये सारी स्टोन जैसे हमारा थीम चल रहा था गिलास की थीम के अकॉर्डिंग हम लेके चले। क्योंकि ड्रेसर कहीं भी स्पेस नहीं था तो ड्रेसर का स्पेस हमने यहाँ पे निकाला क्योंकि उधर हमने काउच ले लिया था तो काउच के अकॉर्डिंग यहाँ पे ड्रेसर नहीं आ सकता और कभी भी बेड के जस्ट सामने हमारा मिरर नहीं आ सकता। इसलिए हमने यहाँ पे ड्रेसर डाला हुआ है। इसके अंदर हमारी प्रोफाइल लाइट आ जाती है। प्रोफाइल लाइट के अंदर मेकअप कर रहे हो कोई भी चीज कॉस्मेटिक आइटम है उसके लिए स्पेस छोड़ा जाता है। अगर हम डोर नीचे तक लेके जाते हैं तो इसमें हमारा स्पेस नहीं मिल पाता। फिर अगर हमें बार बार कॉस्मेटिक आइटम्स हटाने पड़ते हैं। इसमें भी हमने वुडन के टच में लेके चले सारी चीजें। और इसका जो वॉशरूम जो पूरा यूज होगा इस मास्टर बेडरूम से यूज होगा किड्स रूम का भी। मैं आपको वॉशरूम और दिखा देता हूँ। स्टोन लुक जो बेज के अंदर है इसके हमारे अंदर वैनिटी भी बनाई हुई है। वैनिटी के अंदर इसमें हमने सारी चीजें कंबाइंड चेंज की हुई हैं क्योंकि रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग क्लाइंट के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें होती हैं। सीलिंग सारी चीजें हम डिजाइन पैटर्न लेके चलते हैं। हर एक चीज को बताया जाता है आपको। ये हमारा कॉमन वॉशरूम, कॉमन वॉशरूम को हमने ग्रे थीम के अंदर लेके चले हैं पूरे को। ये हमारा ग्रे पैटर्न है पूरा। इसमें ग्रे थीम के साथ में 3 स्टोन के साथ में लेके चले हैं। इसमें हमारी वैनिटी इसमें भी ग्रे स्टोन डाला हुआ है। इसमें सारे ग्रे के अंदर ही लेके चले हैं। हेलो एवरीवन, आप लोगों ने अभी शायद ने आपको पूरा डिटेल्स में इस इंटीरियर के बारे में बताया। आप लोगों को ये वीडियोस में कैसा इंटीरियर
लगे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। और एजे इंटीरियर का इस फ्लैट में क्या बजट आया है उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर हमारे आपकी डिस्प्ले पे आते रहेंगे, उसके लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो भी बजट आया उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता देंगे, क्योंकि हर फ्लैट्स का लेआउट थीम्स के अकॉर्डिंग बजट जाता है, तो इसलिए हम उसमें मेंशन नहीं करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।